2.5 लाख के करीब जो बंजर रकबा था वो किसानों को दिया जाएगा। अब तो मान जाना कि पंजाब में मरीम नवाज काम कर रही है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एकड़ रकबे की नहीं है, सबसे बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान में पानी का है भाई। इस 2.5 लाख एकड़ के लिए पानी कहाँ से लेके आएंगे, मुझे आप बता दें। सोलर नहीं सर 25 लाख रुपए का सोलर आता है। कौन सा किसान है जो 3 एकड़ के लिए सोलर अफोर्ड कर सकता है? शहबाज शरीफ ने जो अपने अच्छे काम थे ना उनको प्रमोट नहीं किया, और जो फजूल काम थे उन पे अरबों रुपया लगा दिया। पाकिस्तान में आज भी आप महकमा ज़राअत से पंजाब के हद तक पानी और अपनी मिट्टी का जो तज्जिया है वो फ्री करवा सकते हैं, लेकिन हमारे अक्सर किसान को पता ही नहीं है। रिच पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। नाज़रीन, बहुत अच्छी खबर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मरीम नवाज का इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट है, अपना खेत अपना रोज़गार, और इसमें 2.5 लाख के करीब ये रकबा जो है, जो बंजर रकबा था, वो किसानों को दिया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे सहूलियात का ऐलान किया है। ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन से लोग मुस्तफ़ीद होंगे, किन किन लोगों को ये ज़मीनें मिलेंगी और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, हम जानेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है बंजर ज़मीन आबाद भी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब तो मान जाना कि पंजाब में मरीम नवाज काम कर रही है। सर मैंने कब का काम नहीं कर रही। सर आप अक्सर आपके बातों से यही लगता है कि भी काम नहीं हो रहा पंजाब में। सर देखिए, मेरा इख्तलाफ काम ना होने से नहीं है, मेरा इख्तलाफ है हाफ कुक काम होने से, आधा काम जो होता है। वो कैसे? देखिए, अब प्रोडक्ट देखने में बहुत अच्छा है कि 2.5 लाख एकड़ बंजर रकबा, और पंजाब में कोई 1 करोड़ से ज्यादा एकड़ रकबा बंजर पड़ा हुआ है जो काबिल काश्त है। यानी कि जिसे आप किसी को दे दें, लैंड लेवल कर दें, पानी मुहैया कर दें, उसको किसान कार्ड दे दें, उसको जो इनपुट से दे दें, वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एकड़ रकबे की नहीं है, सबसे बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान में पानी का है भाई। इस 2.5 लाख एकड़ के लिए पानी कहाँ से लेके आएंगे, मुझे आप बता दें। पानी के लिए गवर्नमेंट ने जो किसान कार्ड देना है तो उसमें सोलर नहीं, किसान कार्ड में से पानी निकल आएगा। नहीं, सोलर नहीं सर 25 लाख रुपए का सोलर आता है। अच्छा, आपको पता है जो एक सोलर लगता है ना ट्यूबवेल, 20 से 25 लाख रुपए का एक सिस्टम है। अच्छा, अब इस स्कीम के तहत जो ऐलान किया गया है, एक किसान को 3 से 5 एकड़ दिए जाएंगे। अच्छा, 50,000 किसानों को तकरीबन ये जमीन मिलेगी। इसमें कहा जा रहा है जी बेरोजगार जो है, ये डिजर्विंग जो है, ओके मान ली बात, मेरिट पे हो गया, हम सब कबूल करते हैं। मुझे बताइए कौन सा किसान है जो 3 एकड़ के लिए सोलर अफोर्ड कर सकता है, या चले 5 एकड़ के लिए सोलर अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी अपने नंबर टांगने के लिए हर चीफ मिनिस्टर को देती है। आपने लाहौर के अंदर एक प्रोजेक्ट सुना होगा, वो जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट, यानी वो परवेज इलाही के पहले टेन्योर में 2004 में उसका वो बना था, यानी PG1 बना था। शहबाज शरीफ को हर साल पहनाया गया, बुजदार को हर साल पहनाया गया, मरियम नवाज को हर साल पहनाया जा रहा है। देखिए, ये काम ऐसे नहीं हो सकते हैं जिस तरह किए जा रहे हैं। आगे ही किसान के पास 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट का 1 एकड़ का पानी का टाइम है, और 1 एकड़ के लिए आप जब तक साथ अपना ट्यूबवेल ना चढ़ाएं, आप नहरी पानी से वो एकड़ सैराब कर ही नहीं सकते। तो आप नए 2.5 लाख एकड़ के लिए पानी कहाँ से लेकर आएंगे, किसी और का कटेंगे? ये एरियाज किन किन एरियाज में ये जमीन है? अभी तो कुछ नहीं अनाउंस, सिर्फ अभी ये अनाउंस किया गया कि 2.5 लाख एकड़ हमने लोगों को देना है। उसके पीछे वर्किंग कैसे होगी, किस तरह होगा, वो कुछ नहीं है। अच्छा, किसान कार्ड भी हो गया। चलिए, किसान कार्ड भी एक उधार है ना बेसिकली, पैसे तो देने ही बाद। हाँ, भी नहीं। और वो 6 महीने के टर्नओवर के बाद छोटा किसान जो बिल्कुल बेरोजगार था, जिसने पहली फसल लगाई है, जो बंजर जमीन में काश्तकारी कर रहा है, जिसका तजर्बा कोई नहीं, वो कैसे करेगा? लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा वो? देखिए, ये बहुत सारे काम अभी होने बाकी। अच्छा, इससे कहीं अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो शहबाज शरीफ ने 2010 में दिया था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, दी थी किसानों को। हाँ जी, शहबाज शरीफ ने जो अपने अच्छे काम थे ना उनको प्रमोट नहीं किया, और जो फजूल काम थे उन पे अरबों रुपया लगा दिया। अब एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था कि सूबे भर के अंदर जो बेरोजगार एग्री ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया है, बॉटनी किया हुआ है, MSc की हुई है, जो भी किया हुआ है, या फॉरेस्ट के अंदर जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, BSc MSc की हुई है, वेटनरी साइंटिस्ट जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को तकरीबन कोई उनकी तादाद उस जमाने में 5-7 हज़ार बताई जाती थी, इनको हम कुछ 63,000 एकड़ रकबा देंगे। अच्छा, और हर एग्री ग्रेजुएट को 25 एकड़ रकबा मिलेगा 10 सालों के लिए। ये कंसीडरेबल है ना, 25 एकड़। हाँ, बड़ा, यानी कि कंसीडरेबल। उसमें क्या था कि एक ज़रई ग्रेजुएट है जिसने BSc की है, एग्रीकल्चर पढ़ रखा है, एग्रीकल्चर को समझता है, ठीक है। अब वो 25 एकड़ लेगा तो उस पर वो नए मॉडल अप्लाई करेगा। जब उसको गाँव वाले देखेंगे तो गाँव वाले उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर ये 1000 ग्रेजुएट्स शुरू में इनको जमीन अलॉट की गई थी, तो 1000 गांव तो आपके उस मॉडल फॉर्म को देखना शुरू हो गया ना। यानी आप समझ लीजिए कि आपने एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को गांव में रहने का
एक सोर्स दे दिया है। 25 एकड़ रकबा, बहुत एकड़ पंजाब के इन इलाकों में, मुरब्बा होता है पूरा। मुरब्बा बहुत रकबा है, ठीक है जी। अब उसमें क्या हुआ, आधा रकबा मिला, बहुत लोगों ने अच्छा काम भी किया, लेकिन आधा रकबा ऐसा है 16 साल गुजर गए हैं, लोगों को रकबा नहीं मिला। अगर अलॉट ही नहीं हुआ, अलॉट हुआ है तो कब्जा नहीं मिला। वजह क्या? सर उन रकबों के ऊपर उस इलाके के MPA MNA नाज़म का कब्जा है, वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। वो कब्जा छोड़ेंगे तो फिर और यानी मैं जिस जमाने में आफ्ताब इकबाल साहब के साथ था, इसी टॉपिक को मैंने 2 से 3 दफा हाईलाइट किया। हमें चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस से फौरन फोन भी आया कि जनाब आपकी खबर पे एक्शन हो गया, लेकिन बदकिस्मती से आधे से ज्यादा लोग, मैं समझता हूँ आज भी ऐसे हैं कि जिन्हें वो जमीन मिली ही नहीं। हालांकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि आप देखिए पंजाब के हर जो गांव है ना, उसके साथ थोड़ा थोड़ा रकबा पड़ा हुआ है। मसलन कोई रकबा ऐसा है 17 एकड़ है, वो चरागाह की जमीन है, ये शामलाट की जमीन है, यहाँ पर मंदिर की जमीन थी, यहाँ पर इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक तफसीली प्रोग्राम करूँ कि जब अंग्रेज़ ने ये गांव देहात जब ये काटे थे, जब ये गाह पे रेबे जींबे लगना शुरू हुआ, तो सर उसमें मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनें छोड़ी गईं, जिसमें चरागाह की ज़मीन थी, जिसमें गांव में जानवरों के लिए तालाब की ज़मीन थी, जिसमें जंजघर एक होता था, जिसमें शामलाट की ज़मीन थी, जिसमें कब्रिस्तान की ज़मीनें थी। वो कहाँ गई ज़मीन? खाई पी गई, कब्जे हो गए। कौन खा गया? सर गांव वाले खा गए, बाहर से तो कोई नहीं आया। मेरा बस चला, मैंने कर लिया। उसका पूरा तरीका वारदात होता है गांव की जमीन पे कब्जा करने का। हम डिस्कस करेंगे कि आप सबसे पहले सरकारी जमीन के ऊपर ना वो छापे वगैरह अपनी लकड़ियां फेंक के ना आप अपना हक जताते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके गिरदा पे कच्ची दीवार करते हैं, फिर वो पक्की दीवार में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां पर एक आप कोठा डाल लेते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, जो हम टॉपिक है कि ये जो 2.5 लाख एकड़ है, मैं समझता हूँ ये 2.5 करोड़ एकड़ होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अब जमीन दें बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त करें, उससे पहले उन लोगों को ट्रेनिंग दें जिन्होंने वहां पर वो काम करना है। उसके बाद आप ये काम करेंगे तो ये काम फायदेमंद होगा, वरना ये प्रोडक्ट भी आपके दीगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की तरह बाद में आपको शेल्फ करना पड़ेगा, फाइलों की जिन्नत बन जाएगा, फाइलों की जिन्नत बन जाएगा। तो ये क्या हम किसको कहते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा ना हमारी ब्यूरोक्रेसी अपनी पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा करती है। वो हर वक्त चीफ मिनिस्टर को मसरूफ रखती है कि आज चीफ मिनिस्टर उठा है, उसको किसी नए काम पे लगा दो, उसको पुराना याद ही ना हो कि मैंने परसों क्या कहा था। हफ्ते बाद तो भूल ही जाएगा ना कि यार मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू भी किया था। अब कहा जा रहा है कि इसी सिलसिले में हर तहसील में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, वहाँ पे फिर मामला शुरू होंगे ना सारे। सर मुफ्ता तो लगेगा, मुफ्ता लगेगा। देखिए यहाँ पर मसला ये नहीं, अब पाकिस्तान में आज भी आप महकमा ज़राअत से पंजाब के हद तक पानी और अपनी मिट्टी का जो तजज़िया है वो फ्री करवा सकते हैं, लेकिन हमारे अक्सर किसान को पता ही नहीं है, या किसान अफोर्ड नहीं करता, या किसान तरद्दुद नहीं करता। जो भी सीजन है, ये बहुत बड़ी सहूलत है दुनिया के अंदर। किसान जो है ना, वो हर फसल से पहले अपना पानी और मिट्टी चेक करवाता है कि मेरे मिट्टी में चल सके उसको क्या कमी है। हाँ। मैं सिर्फ वही चीज डालूं, बिला वजह इजाफी खाद डाल के अपने ऊपर बोझ ना डालूं। तो इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा फाइन ट्यून होने की जरूरत है। और फिर ये जो मेरे सवालात हैं, इनका जवाब देने की जरूरत है। ये मेरा नहीं, मुझसे बड़े पाकिस्तानी का सवाल है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जो यहाँ पर किसान है, जो जिम्मेदार है, वो आपसे सवाल पूछेगा कि जनाब ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज चलती आ रही है, लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल हो जाते हैं पानी ज़्यादा लगाने के ऊपर, किसी और का पानी तोड़ने के ऊपर। इन हालात में आप कैसे ये प्रोजेक्ट चला पाएंगे? ये बहुत बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। इसमें हमारे एक दोस्त हैं, वो उनका बड़ा इरिगेशन में बड़ा हाथ पड़ता है, तो वो उनके भी बड़े रोने होते हैं इस बात पे कि पानी कितना चोरी होता है। और वो तो बताते हैं कि भी ये 60-70 लाख का पानी चोरी जो होता है वो बिकता है बकायदा, उसकी बोलियाँ लगती हैं कि कहाँ से नाके जो होते हैं मोंगे चोरी होने हैं। और वो पूरी वो उनकी पूरी साइंस है, एक वो बड़ी स्टडी है, वो भी उनको भी किसी ने अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। तो अब्दुर्रहमान साहब, जाने से पहले कोई आप हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि भी इन लोगों पर कोई नज़रसानी की कोई दरख्वास्त? सर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पका लिया करें। ये जो आधा पका हुआ सालन होता है ना, ये आप बाद में आपके गले पड़ता है और फिर आपके लिए तनकीद का सबब बनता है। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, इतनी शानदार डिटेल आपने दी। नाज़रीन, मंसूबा ज़ाहिर बहुत शानदार है, अपना खेत अपना रोज़गार, लेकिन जिस तरह से अब्दुर्रहमान साहब ने बताया कि हाफ़ कुक्ड है, इसमें प्रॉपर तैयारी नहीं की गई लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करेगी और लोगों को फैसिलिटेट करेगी। रिच पाकिस्तान से मसूद रज़ा और अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।